बच्चों, हाजिर हैं हम आपकी पसंदीदा क्विज़ का 5वां अंक लेकर। हमारे इस क्विज़ में शामिल सवालों के संकलन करता है कन्हैया प्रसाद सर, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं हमारे आजमगढ़ ज़िले के ही सठियाव ब्लॉक के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल उदय भानपुर में। तो पहले की ही तरह से क्विज़ शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। बहुत ज़रूरी होने पर मास्क लगा कर ही जाएं। यदि आप किसी से मिलते हैं तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। साथ ही अपने सम्मानित अभिभावकों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर इंस्टॉल और रजिस्टर कर लें। आइए एक बार फिर से क्विज़ खेलने के नियम को जल्दी से जान लेते हैं। क्विज़ खेलने के नियम ये हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, फिर उसके उत्तर से संबंधित 3 विकल्प दिए जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प चुनने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। निर्धारित समय में आपको अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने होंगे। और अब तैयार हो जाइए कन्हैया सर के सवालों से रूबरू होने के लिए। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दिन का विलोम है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला सुबह, दूसरा रात और तीसरा शाम। तो पहले की ही तरह से अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये रहा सही जवाब। जी हाँ बच्चों, रात। क्यों बच्चों, आप लोग तो जानते हैं ना कि विलोम माने होता है उल्टा। जैसे सुबह का विलोम शाम, वैसे ही दिन का विलोम रात। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 2 के पास, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला कुत्ते में, दूसरा खरगोश में और तीसरा चूहे में। जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने वाली है टिक टिक। और ये आया सही जवाब। जी हाँ बच्चों, कुत्ते में, यानी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों, कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसके सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। इसीलिए अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस भी कुत्तों का सहारा लेती है। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 3 के पास। बेमेल शब्द चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं, पहला मोर, दूसरा तोता और तीसरा बंदर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये रहा सही जवाब। जी हाँ बच्चों, बंदर, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल बच्चों, यहाँ हमारे 2 ऑप्शन मोर और तोता पक्षी हैं और तीसरा ऑप्शन बंदर पशु है, जो इनके समूह का नहीं है, यानी बेमेल है। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 4 के पास, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। पिता को संस्कृत में कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला जनकः, दूसरा जननी और तीसरा भगिनी। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये रहा सही जवाब, जनकः। अरे वाह बच्चों, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि पिता को संस्कृत में जनकः कहा जाता है। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 5 के पास, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला 1000, दूसरा 9999, तीसरा 8888। तो चलिए तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये आया सही जवाब, 9999,
यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ बच्चों, आप लोग तो जानते हैं ना कि जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है उतनी बार 9 लिखा जाता है। इस प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 बार 9 यानी 9999। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 6 के पास, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। मॉर्निंग शब्द में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं पहला 6, दूसरा 5 और तीसरा 2। तो तैयार हो जाइए अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये आया सही जवाब 5। बिल्कुल बच्चों, आप लोग तो जानते हैं ना कि अंग्रेजी में AEIOU यही 5 वावेल्स हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वे कॉन्सोनेंट्स हैं। इस प्रकार से मॉर्निंग शब्द में M, R, N, N और G यही 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 7 के पास, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा नाइट्रोजन। तो जल्दी से हो जाइए तैयार अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये आया सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ बच्चों, आप लोग तो जानते हैं ना कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं और पेड़ पौधों द्वारा की जाने वाली ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 8 के पास, जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर। हमारा राष्ट्रीय खेल है। आपके ऑप्शंस हैं पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट और तीसरा हॉकी। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये आया सही जवाब हॉकी। जी हाँ बच्चों, आप लोग तो जानते हैं ना कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आइए जल्दी से चलते हैं अपने अगले सवाल यानी सवाल नंबर 9 के पास, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। नदी का समानार्थी शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं पहला जल, दूसरा पर्वत और तीसरा सरिता। जल्दी से तैयार हो जाइए अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये आया सही जवाब सरिता। क्यों बच्चों, आप लोग तो जानते हैं ना कि समानार्थी जिसे पर्यायवाची भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उसके अर्थ वाले ही दूसरे शब्द। जैसे नदी को हम सरिता, वाहिनी, जलमाला आदि नामों से जानते हैं। इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 10 के पास। क्यों बच्चों, चौंक गए ना आप लोग कि कैसे इतनी जल्दी क्विज का आखिरी सवाल आ गया? तो बच्चों, आप लोग कन्हैया सर के सवालों में इतना डूब गए थे कि आप कब क्विज के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए आपको पता ही नहीं चला। ऐसे ही खूब मन लगाकर आप लोगों को अपनी पढ़ाई भी करनी है। और ये आ रहा है आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। इंदु का समानार्थी शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं पहला पवन, दूसरा चंद्रमा और तीसरा ध्वनि। तो बच्चों तैयार हो जाइए अपने जवाब देने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है टिक टिक। और ये आया सही जवाब चंद्रमा। बिल्कुल बच्चों, आप लोगों को तो पता है ना कि चंद्रमा को इंदु, चांद, चंदा, शशि, मयंक आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों कैसी लगी आज की ये क्विज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं
फिर मिलेंगे बहुत जल्द कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते खेलते पढ़ते लिखते और सीखते रहिए। बाय बाय।